बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम माँ और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, जितनी जल्दी ब्लड अरेंज कर सकते हैं कर लें, टाइम बहुत कम है। नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और तुम्हें इस नए मेहमान की मुबारक। इस नए मेहमान ने तो आते आते हमारी जान ही निकाली थी। आइए जरा, आइए 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 आ जाइए आ जाइए। वैसे एक बात पूछूं? मोमना मुझ पर गई है या तुम पर? मोमना, तुमने नाम भी सोच लिया? हाँ, मैंने कहा था ना पहला बेबी होगा तो उसका नाम मैं रखूंगी। चेहरा जितना प्यारा है, साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल तुम पे गई है। ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या तंज कर रहे हो? पता है, हर औरत की यही प्रॉब्लम है। और चुप पापा, अगर उनकी तारीफ करो तो उन्हें लगता है कि तंज कर रहे हैं, और अगर तंज करो तो लगता है कि तारीफ कर रहे हैं। तुम खुद ही सोच लो, मैं तारीफ कर रहा था या तंज कर रहा था? हाँ, whatever. I think इसके आने की खुशी में ना ज्यादा ही फनी हो रहे हो। सिर्फ इनके आने की खुशी में नहीं, तुम्हें नई जिंदगी मिली है उस खुशी में। पता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरा जितना आज डर गया था। I'm fine मुकद्दम, कुछ नहीं होता मुझे, ठीक हूँ ना। देखो, मोमिना आ गई, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। बस तुम दोबारा कभी कंसीव नहीं करोगी। ये क्या बात हुई? देखो, मैं डॉक्टर से मिल के आ रहा हूँ। डॉक्टर का कहना है कि आज जो तुम ये मेरे सामने बैठी हो, बात कर रही हो, ये मौजज़ा है, किसी मौजज़े से कम नहीं है। एंड शी क्लियरली सेड कि अगर हमने दोबारा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुमसे ज्यादा मुझे और कुछ अजीज नहीं है, इसीलिए हमारी फैमिली कंप्लीट, बस। मोमिना, पहले भी मना किया था ना मैंने। मोमिना, बिहेव योरसेल्फ। आराम से बैठती हूँ या बाहर आऊं? तो आप भी आ जाना, आप भी गुब्बारे फोड़ ले। बातें करने पे ना ये बिल्कुल तुम पे है। प्लीज तुम ये मत कहना कि इसे बिगाड़ा भी मैंने ही है। ऑब्वियस है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है? मोमिना, तो मना क्यों नहीं करती हो? अच्छा, रियली? अभी फजूल चीजें जब लेकर दी है तो बर्दाश्त करो। मैं गुब्बारे इसलिए नहीं लेके दिए कि फोड़ती रहे हूँ, और जिद करती है, रोती है, इसलिए लेके दिया मैंने। बंदर के हाथ में जब इंसान बंदूक देता है ना तो फिर उसे भुगतता भी है। बंदर नहीं, बंदरिया मामा। चुप करो, तुम बाकी बंदरिया। इस बंदरिया के कान तो मैं खींचता हूँ आगे। क्या हुआ? बर्थडे है तो फायदा उठा दिए, फायदा उठा दिए। लिसन, देखो, अभी ना तो आपको कोई फ्रेंड आया है, ना ही कोई मेहमान आया है। पहले सबको आ लेने दो। अगर इसी तरह सारे बलून खत्म कर दोगी तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा? लेकिन अभी मेहमान नहीं आ रहे हैं। अरे मेहमान थोड़ी देर में आ जाएंगे ना,
थोड़ी देर में वो दरवाजा खुलेगा और सब आ जाएंगे, फिर करना जो भी करना है। ओके, अभी चुप करके बैठो, मैं टेबल सजा के आता हूँ। मुझे भी टेबल सजानी है। देखो तुम सजाओगी कम और बिगाड़ोगी ज्यादा। अच्छा सर, बर्थडे आपका है तो काम हमें करना चाहिए। आप वहाँ चुप करके बैठो, मैं टेबल सजाता हूँ। ओके चलो, हमारा बर्थडे है ना, काम हम करेंगे। चलो 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 चलो। स्पॉइल्ड रैट। ये देखो देखो हरकतें देखो, जरा हरकतें देखो। ये क्यों जलाया अभी? क्या केक काटने वाले थे हम? जाया कर दी ना। ये बिल्कुल तुम पर गई है। सामने खड़ी हो, समझाती क्यों नहीं हो उसको? मुकद्दम मैं कैसे समझाऊं? मेरी बात तो बाप नहीं सुनता तो बेटी कहां से सुनेगी? सही बात है, इसकी जितनी हरकतें मेरे सामने है ना, साफ जाहिर है कि बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। मैं शक्ल की बात नहीं, आदतों की बात कर रही हूँ। बल्कि मुझे तो ये लगता है तुम्हारी माँ पर गई है। मेरी माँ? मेरी माँ कहाँ से आ गई बीच में? और तुम्हें किसने बताया मेरी माँ की आदतों के बारे में? तुमने और किसने? उनके किस्से कौन सुनाता है? मैंने सिर्फ उनकी अजमत के किस्से सुनाए हैं, समझी ना। और अभी इस वक्त ना सेलिब्रेशन है, खामखा में मेरी माँ को बीच में मतलब लड़ाई हो जाएगी बोल रहा हूँ। अरे ठीक ही तो कह रही हूँ, इसमें गलत बात क्या है? मेरी माँ को बीच में ला रही हो, इस वजह से लड़ाई हो जाएगी। स्टॉप 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 स्टॉप। ओह गॉड, बच्चों को तो डांट डपट करके चुप कराया जाता है, फिर बड़ों को कौन चुप कराए? बस अब आप ये मत कहिएगा कि नोकझोंक है और नोकझोंक हर घर में चलती है और ये प्यार की निशानी है। बाय द वे आज मेरा बर्थडे है और आप लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं घर को खुद ही सजा लेती हूँ। मोटी है कितनी? बताओ किस पर गई है ये? मुझ पर या तुम पर? मिक्स। क्या हुआ? क्या? ओह क्या हुआ? मम्मा कुछ नहीं कुछ नहीं, तबीयत ठीक है? और मैं बिठा देता हूँ। मम्मा ठीक तो है ना? चलो चलो आराम से। मुझे ये बच्चा चाहिए मुकद्दम। मुझे तुम चाहिए हो। मुझे कुछ नहीं होगा। मुबारक हो, बाप बनने वाले हैं। क्या? सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी। मुझसे सॉरी क्यों कह रही हो? मैंने थोड़ी 9 महीने से अपनी कोख में काला है, या मेरी जान को थोड़ी खतरा है? कुछ नहीं होगा मुझे। दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जो बच्चे पैदा करती हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। दुनिया में हर औरत का केस तुम्हारे जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पता है तुम्हें? पता है, इसीलिए 8 साल दूसरा बच्चा प्लान नहीं किया। और क्या तुम्हारा दिल नहीं करता एक बेटी के साथ साथ एक बेटा भी हो? मैं आप समझाऊं तो ये सब कुछ एक बेटे की लालच में हो रहा है। मुकद्दम, लालच में नहीं, ख्वाहिश में। एक ही बात है,
तो वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लड़की है या लड़का। एटलीस्ट मोमना की मौजूदगी में मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और अल्ट्रासाउंड में भी यही आया कि जो आने वाली है ये लड़की है। तो ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। देख कल मैटर्निटी हो जाएगी बस। रह जाए ना कहा जाए ना कैसे जिए सहा जाए ना ओ चैन आए ना साजना रे रहा जाए ना कहा जाए ना। मुझे ये बच्चा चाहिए मुकद्दर। और मुझे तुम चाहिए हो। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह अपनी जान खतरे में डालोगे? मैं चुपचाप बैठे देखता रहूं, कुछ नहीं करूंगा। जिसकी मौत आई होती है वो लगता है। अगर मेरे नसीब में मरना लिखा होगा तो मैं मर जाऊंगी। उससे डिलीवरी का क्या लेना देना है? मोमना जब पैदा हुई थी तब भी कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं हुआ। समझ ही नहीं रही हूँ खामखा की बहस करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कुछ। मामा क्या हुआ है? What happened? मामा मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही। Why? अरे कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? प्रिंसेस को नींद नहीं आ रही? नहीं, आप दोनों लड़ रहे थे ना? नहीं, हम लोग तो नहीं लड़ रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। बच्चों से झूठ नहीं बोलते और खास तौर पे मोमिना से। मुझसे तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। हाँ, आपको तो फौरन पता चल जाता है ना। मुझे एकदम से पता चल जाता है। चले अब हाथ मिलाएं। ओके। चले अब जो मैं बोलूंगी आप वो रिपीट करेंगे। ओके। हम लोग वादा करते हैं कि कभी नहीं लड़ेंगे हम लोग वादा करते हैं कि कभी नहीं लड़ेंगे और अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। और अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। ये बच्चे कैसे बन के रहेंगे? हम तो बड़े हैं ना, तो हम अच्छे बड़ों की तरह रहेंगे। ओके, ठीक है। आपको पता है ये सब कुछ ना बबली की वजह से हो रहा है। बबली? बबली कौन है? क्या नाम नहीं रखेंगे उसका? किसका नाम? बेबी का नाम। बेबी? कौन सा बेबी? ये आएगा कहाँ से? वो बताओ। अब बताओ इसे। मैं बताऊं। एक्चुअली ना आपके लिए मेरे दिलों में कुछ है। क्या है? कुछ है। क्या है? दिखाऊं? दिखा। दिखाऊं? चल। ये देखो यहाँ पे, ये देखो। मूर्ति मूर्ति पापा को मूर्ति। क्या कर रहे हो तुम दोनों? सीरियसली फरा कमाल है। बस लापरवाह होने की भी ना कोई हाथ होती है। इस बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ प्लीज। मैं कोई इशू नहीं बना रहा, बस कह रहा हूँ। पीछे हो जाओ ना, बात कर रहे हैं। देखो एक दिन के लिए तुम्हारे दोस्त के घर जा रहे हैं, अगर एक दिन मैंने विटामिन नहीं खाई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये फॉरगेटिंग कि डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने कहा था बहुत बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए भी और बबली के लिए भी। तो मेरी समझ में ये नहीं आता तुम हमेशा ये विटामिन लेना ही क्यों भूल जाती हो यार? ओके, अगर तुम्हें याद था तो तुमने क्यों नहीं रखी? मुझे पता है तुम्हें कितनी परवाह है मेरी। क्या कर रही हो? बात कर रहे हैं ना, बात करने दो।
मुझे अगर फिक्र नहीं होती, मैं केयर नहीं करता ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के 9 महीने से तुम्हारा बबली का ख्याल नहीं रख रहा होता हूँ। थैंक यू, एहसान जताने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये बबली मैडम जो है ये आपकी भी कुछ लगती है। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि आराम से पीछे बैठो यार। कोई नई बात नहीं कर रहे आप लोग। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मुझे सुनना है। तो पीछे बैठ के आराम से सुनो ना, बार बार ऐसे आगे आ रहे हो, मामा को तकलीफ होगी। बबली का ख्याल रखना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बबली अभी इस दुनिया में आई ही नहीं और आप दोनों को उसकी फिक्र होने लग गई। आप दोनों को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसेस, ऐसे ही जरा। अच्छा सॉरी, आप तो पापा की जान हो, अब जल्दी से किच्ची दे दो। नहीं दूंगी। Oh, that's rude. ऐसे नहीं करो यार, वरना ऐसे नाराज हो जाऊंगा ना, मैं कभी बात नहीं करूंगा। मामा को नहीं? मामा की। पापा! अच्छा बेटा, अच्छा अरे आ जाओ बेटा, अरे बैठ जाओ बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। चलो चलो बच्चा, चलो चलो। आज भी झूले में नहीं बैठोगे सखावत? मुझे जमीन पर रहना है। तुम्हें गिरने से डर लगता है? गिरने वालों का कोई कब्रिस्तान है शहर में? लेकिन बेटा बच्चे खेलते भी तो है ना। तो आपकी जेब भी भरती है। चलो बैठो, तुमसे नहीं लूंगा। कल भी नहीं लेंगे, परसों भी, तरसों भी। मुफ्त में आदत डालकर सारी जिंदगी लूटेंगे। ऐसी आदत नहीं डालनी जिसमें अपना नुकसान हो और दूसरों का फायदा। खेल भी ऐसा खेलें जिसमें या तो वक्त बर्बाद हो या पैसा, दोनों नहीं। बिल्कुल अपनी माँ की जुबान बोलता है। भाई होंगे वो अपने घर में, हम किसी की धौंस में नहीं आते मियाँ, ठीक है? हम सामने वाले की सच्चाई देखते हैं। उनकी नीयत में खोट था, हमने कारोबार खत्म कर दिया। भाई तुम पे एतबार है तो तुम्हारे साथ शुरू किया है ना, तुम भी कर लो हम पे एतबार। लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो? अरे नहीं करना ना एतबार तो बस ठीक है, बात खत्म समझो। हम कोई तीसरा होलसेलर ढूंढ लेंगे, मार्केट में कमी नहीं है लोगों की। मम्मा ये क्या कर रही है? हाँ भाई, असल नकल की पहचान है हमें। सामान 1 नंबर भेजना, अगर खोटा सामान हुआ ना तो वापस मुंह पे मारेंगे, अभी बता दे रहे हैं। मम्मा मैं अपने कपड़े खुद बदल सकता हूँ। हाँ, 1-2 दिन की दुकानदारी थोड़ी है हमारी, वर्षों का कारोबार है, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। अगर इस तरह धोखा देंगे ना लोगों को तो ना दुनिया अपनी रहेगी ना आखिरत। 1 मिनट होल्ड करना भाई, कि तू रोज 10 रुपए का नोट वापस क्यों ले आता है? अम्मा आप पेट में इतना कुछ खिलाकर भेज देती हैं कि जगह ही नहीं बचती कि कुछ और खरीदूं और खाऊं। तो उड़ा दिया करना, बाकी बच्चों की तरह खर्ची उड़ाने के लिए होती है। आपने ही बोला बाकी बच्चों जैसा नहीं बनना। अल्लाह। हाँ भैया देखो, परचून के कारोबार में सुई का भी हिसाब रखना पड़ता है, तो खड़ा खोटा नहीं देखेंगे तो लोगों से धोखा हो जाएगा। हमने लिस्ट भेज दी है, तुम हमारा सामान भेजो। जो सामान भेजोगे वो फैसला करेगा कि हमारा रिश्ता क्या होगा, हम और तुम नहीं। सही है? खुदा हाफिज, रखती हूँ मैं फोन। चल भाई जल्दी से तैयार हो जा, हमें जाना है। क्यों मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं, जल्दी कर। और मम्मा ये मेरी सीधी मांग कब तक रहेगी? क्यों, क्या मसला है इस मांग से तुझे? जिनकी मांग सीधी होती है ना वो सीधे भी होते हैं और सच्चे भी। अच्छा अम्मा, लेकिन अम्मा बच्चे मेरे चश्मे का भी तो मजाक उड़ाते हैं। दफा कर उन बच्चों को, तू क्यों ध्यान देता है? क्या बात कहती हूँ मैं हमेशा। हाँ पता है, इतने मीठे बिना मनों के लोग निगल जाए और इतने कड़वे बिना मनों के लोग उगल जाए।
शाबाश सखावत, बस ये बात याद रख ले सारी जिंदगी के लिए, कभी नाकाम नहीं होगा तू। और ये जो चश्मे है ना, शोबाजी के लिए नहीं है, तेरी गिरती हुई नजर का इलाज है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भला? लेकिन अम्मा, बच्चे मुझे उजड़ा चमन भी तो कहते हैं। मैंने कहा दवा कर उन बच्चों को, हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं वो। जल्दी सामान रख, कपड़े बदल, जाना है। जल्दी कर, टाइम नहीं है। बिगाड़ दी सारी में। जल्दी कर सखावत, टाइम नहीं है, जल्दी कर। मैं तुमसे मुकद्दम के बारे में पूछ रही हूँ और तुम मुझे साफ साफ जवाब नहीं दे रही। क्या बात है बुशरा? तुम मुकद्दम का नाम सुन के चुप क्यों हो जाती हो? रहा जाए ना, कहा जाए ना। उधर होगा ना सवालिया, वहां पे। भाई यहाँ मियाँ बीवी एक्सीडेंट हुआ है, उनको लाया गया है। पता है किस वार्ड में होंगे? नहीं, आप उनकी बात तो नहीं कर रही जिनके साथ वो बच्ची भी है? मोमिना, कैसी है बेटा? अम्मा अब्बा ठीक है ना? पहचाना नहीं? मैं पप्पू हूँ तेरी, बुशरा पप्पू। मुकद्दम साहब आपके साथ है? जी मेरे साथ ही है। आप जल्दी से चले मेरे साथ। लड़की का ध्यान रखना। अच्छा, मैं भी आई। आप इनकी क्या लगती है? अच्छी बहन। आप आए, मैं आपको फॉर्म देती हूँ, आप साइन कर दें, फिर मैं आपको उनकी डेड बॉडी और सर्टिफिकेट रिसीव करवा दूँगी। कौन दीजिएगा मुझे? क्या रिसीव करवा देंगी? डेड बॉडी। क्या मतलब? आपको नहीं पता क्या? एक्सीडेंट इतना शदीद था कि इन दोनों में से एक अब इस दुनिया में नहीं है। कौन इस दुनिया में नहीं है? अभी तो आपने कहा कि आप इनकी बहन है। अब आप, मैं ये पूछ रही हूँ कि मियाँ और बीवी में से कौन नहीं है? मियाँ मर चुके हैं और बीवी ऑपरेशन थिएटर। आप मुझे ये फॉर्म साइन कर दें। मोमना, तुम कौन हो? मैं सखावत, तुम्हारा कजन हूँ। जब भी अम्मा तुम लोगों के घर आती, मुझे दुकान पर छोड़ दिया करती थी। लेकिन बचपन में तुम्हें एक दफा देखा है, याद है मुझे। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अम्मा अब्बा को कुछ नहीं होगा, खा लो। पापा, पापा उठे ना। पापा को क्या हुआ? पापा बोल नहीं रहे। पापा बोले ना। नहीं, पापा बोल नहीं रहे थे। बताना पापा। पापा को कहाँ बताना? पापा को कहाँ लेकर गए? पापा
रुक जाओ, पापा है ना, पापा को बुलाया, पापा ने मुझसे बात भी नहीं की। मुबारक हो, बच्ची पैदा हुई है। बच्ची की माँ कैसी है? उनके बारे में आपको डॉक्टर ही बेहतर बताते हैं। अभी वो होश में नहीं, जैसे ही होश में आती हैं आप लोगों को मिलवा दिया जाए। क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं ऐसी कोई खास बात है नहीं बताने वाली। मोमना कैसी है? ठीक है, बाहर आराम कर रही है। मैंने सोचा तुम्हारे पास ले आई तो तुम उसे रो धो के हल्कान कर दोगी। क्या मतलब रोना धोना? मैंने अब क्यों रोना है? मैं तुमसे मुकद्दम के बारे में पूछ रही हूँ और तुम मुझे साफ साफ जवाब नहीं दे रही। क्या बात है बुशरा? तुम मुकद्दम का नाम सुन के चुप क्यों हो जाती हो? कि खुदा न खास्ता उसे कुछ हो? जिसने इस बच्चे को इस दुनिया में भेजा है उसने मुकद्दम को अपने पास बुला लिया। वो अब हमारे दरमियान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। डॉक्टर ने मना किया था तुम्हें बताने से, लेकिन मुझे लगा कि मोमना तुम्हें बता ही देगी तो बेहतर है कि मैं बता दूं। मैंने उसे बोला था अगर कोई छोड़ के जाएगा तो वो पहले मैं होगी, वो नहीं। अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो उसने धोखा दिया है मुझे। फरह खुद को संभाल। मेरे साथ आया था अस्पताल, वो संगी था। मुझे इशारों से तसल्ली दी थी उसने। मुझे देख देख के मुस्कुराया था। मुझे क्या पता था वो मेरी तरफ आखिरी दफा देख रहा है। फरह तुम्हारी बच्ची ने अभी अपने बाप की लाश देखी है। तुम इस हाल में देखेगी तो क्या होगा मासूम का? इस तरह से कैसे तसल्ली दोगी तुम उसे? सब्र करना होगा फरा तुम्हें। और ये मैं अंदाजे से नहीं कह रही हूँ, मैंने अपने शौहर की मौत देखी है। मुझे मालूम है कितनी बड़ी सिल रखनी पड़ती है दिल पे। मैं भी वही सिल रख के जी रही हूँ। सब होता है इंसान के बस में। संभालो खुद को, मैं सुला रही हूँ। मिलना चाहती हो तुमसे? कहा जाए ना कैसे जिए, सहा जाए ना हो चैन आए ना साजना रे, रहा जाए ना कहा जाए ना कैसे जिए, सहा जाए ना चैन आए ना साजना रे, रहा जाए ना कहा जाए ना।
इधर आओ। मेरी बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ मामा। शुक्र है आपको कोई चोट नहीं आई। अपनी बहन से मिली? मामा वो पापा। नहीं बेटा, अभी हमने पापा के बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ, बाद में बात करेंगे ना। स्टिक मेरी थी मामा, मैं बार बार वॉल्यूम नीचा कर रही थी। नहीं, ऐसे नहीं कहते। आपकी कोई गलती नहीं थी। मामा मेरी ही गलती है, मैं बार बार झुक रही थी आप दोनों पर। मैं बार बार वॉल्यूम ऊंचा कर रही थी, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। जो होना होता है ना वो होके ही रहता है। आप ठीक तो है ना? तो आपके मुंह से खून निकल रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर। मामा आप ठीक तो है ना? ये मामा खून क्यों निकल रहा था? मरने वाली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उन्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई थी? अंदर की चोटें ज्यादा थी। सखावत, इंसान कभी बाहर की चोटों से नहीं मरता, हमेशा अंदर की चोटों से मरता। मामा की अच्छी बेटी है ना? जी बनूंगी मामा। बबली भी मोमना की तरह बनेगी? जरूर बनेगी मामा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हें जिंदगी भर याद रखनी होगी। ठीक तो हो जाएंगी ना मामा? हाँ, ठीक हो जाऊंगी। मेरा इलाज हो रहा है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नाम मोमिना क्यों रखा था? क्यों मामा? सोचा था जब बड़ी हो जाओगी, सही वक्त होगा तो तब बताऊंगी। लेकिन लगता है शायद वो वक्त अभी आया है। जैसे तुम्हारे पापा नहीं रहे ना हम लोगों के दरमियान, वैसे ही शायद मैं भी ना रहूं।
ऐसे नहीं कहते मामा। ऐसे ही कह रही हूँ बेटा, मैं तो बस ऐसे ही बता रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, और बहुत रोना भी आ रहा है। नहीं, मेरे पास आओ। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? तुम्हारे नाम की। मोमिना सिर्फ एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक फूलों का गुलदस्ता। जैसे नेक मर्द होते हैं ना, उनको मोमिन कहते हैं, वैसे ही नेक औरतों को मोमिना। पाक, साफ, ईमानदार, अच्छी, पाकिरदार, जो दीन और दुनिया दोनों का ख्याल रखती है, ओबीडियंट है, बड़ों का लिहाज करती है, छोटों का ख्याल करती है, अपने फैसले खुद करती है, एक स्ट्रॉन्ग औरत होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जो मोमिना नाम के लोग होते हैं वो कभी किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अपनी जिंदगी अपने असूलों पे और सही असूलों पे जीती है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जब बड़ी हो तो वो ऐसी हो जैसे उसका नाम है, अक्लमंद, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट। मुझसे प्रॉमिस करो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो आज जो मैंने तुमसे बोला वो सब करोगी।